शुगर की मात्रा कितनी है, कैलोरी की मात्रा कितनी है, उसमें फैट परसेंटेज कितना है, और इवन अदर न्यूट्रिएंट जो भी घटक है, पोषक मूल्य, वो भी कितनी क्वांटिटी में है, वो मुझे समझ में आता है। अभी 10 रूल में क्या है, तो 10 रूल को हमको मतलब 100 ग्राम को हमको ब्रेक डाउन करना है उसकी वैल्यू। 100 ग्राम के केक में 500 कैलोरीज है, तो 10 ग्राम के केक में कितना आएगा, अगर मैं उसमें से 10 ग्राम, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो कि 10 ग्राम, अगर 100 ग्राम का एक केक है उसमें 500 कैलोरीज है। ओके, तो 10 ग्राम उसमें से अगर मैं कंज्यूम करती हूँ, उसमें से अगर मैं खाती हूँ, तो उस 10 ग्राम में से मुझे कितनी कैलोरीज मिलेगी, यस, काउंट करके आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। यस, गुड। ओके, इसने जिग्नेश पाटिल सर ने 50 लिखा है। ओके, और गुड। तो हमको ये डिवाइड करना है, 100 में अगर इतना है, फॉर एग्जांपल 100 में, उसमें शुगर अगर 100 ग्राम केक में 100 है, तो उसमें से 10 ग्राम अगर मैं खाती हूँ तो मेरे लिए शुगर कितना मिलेगा, उसमें फैट अगर 200 है, 200 ग्राम है, तो अगर मैं उसमें से 10 ग्राम खाती हूँ तो मेरे शरीर में फैट परसेंटेज कितना जाने वाला है। तो ये कंसेप्ट अभी समझ में आया सबको? हाँ, तो कोई भी अगर आप फूड लेते हो, पैकेज फूड या इवन घर का कोई फूड खाते हो, उसका क्वांटिटी में 100 ग्राम में इतना इतना सब न्यूट्रिएंट्स है, कंपोनेंट्स है, तो उसमें से जो 10% में खाऊंगी मेरे शरीर के लिए, उसमें मुझे कितना मिलना है, राइट? ओके, तो ये है 100 ग्राम और 10 ग्राम का जो रूल है वो। तो अभी यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ 100 ग्राम और 10 ग्राम कंसेप्ट, उसमें से आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगा अगर वो आप फॉलो करते हो तो, ठीक है? तो ये अभी आप स्लाइड देखो, इस स्लाइड में लिखा है, जो भी मतलब यहाँ पे सबसे पहला जो है वो आपका पोर्शन कंट्रोल। तो आपको समझ में आता है कि मेरे शरीर की नीड क्या है, तो आप आपका जो खाने का पोर्शन है, आप ओवर कंजम्पशन से बचते हो, मतलब एक्स्ट्रा नहीं खाते। मुझे अगर मेरा बीएमआर, मेरा बेसल मेटाबॉलिक रेट एक पर्टिकुलर है, तो मुझे पता है कि मेरे शरीर में इतनी ही कैलोरीज जानी चाहिए, तो मैं काउंट कर सकती हूँ ना, तो पोर्शन का कंट्रोल आता है, हमको न्यूट्रिएंट अवेयरनेस आता है। अगर ये पर्टिकुलर फूड मुझे खाना है, तो उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट मतलब जो पोषक तत्व है, पोषक घटक है, जो मेरे शरीर के लिए आवश्यक है, वो कौन से और कितनी मात्रा में है, तो ये मुझे पता चलता है, राइट? लाइफस्टाइल डिसीज मैनेजमेंट, आप इसके माध्यम से लाइफस्टाइल डिसीज अगर आप फेस कर रहे हो तो वो भी मैनेज कर सकते हो। आइडियल फॉर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, हार्ट रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, तो उससे भी अगर किसी फूड में ज्यादा क्वांटिटी में फैट्स है, तो वो मैं कट डाउन कर सकती हूँ ना, अगर मुझे पता है कि इसमें ज्यादा फैट है। जैसे मैं अगर कोई जंक फूड खा रही हूँ, पिज्जा, बर्गर, समोसा, बड़ा पाव, कुछ भी है ना, तो उसमें फैट कंटेंट कितने हैं जो मेरे हार्ट के लिए अनावश्यक है, हार्मफुल है, तो वो भी मैं कट डाउन कर सकती हूँ। तो इस वजह से आप लाइफस्टाइल डिसीज को भी मैनेज कर सकते हो। और चौथा जो है कस्टमाइजेशन, तो इस वजह से आप जो है आपका थाली है वो कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है? यस, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जाम्पल्स। यस, तो ये स्लाइड आप एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, या फिर आप समझ के भी ले लो कि कौन सी क्वांटिटी में क्या क्या है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, दो मैंने डिफरेंशिएट किया है, पोटैटो चिप्स और रोस्टेड चिकपीस। अगर चिकपीस, अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हो, तो आपको वेट लूज करना है डे बाय डे, है ना कि गेन करना है, तो 100% आपका जो कैलोरी का इंटेक है वो कम होना चाहिए, राइट? हाँ, तो अगर आप पोटैटो चिप्स खाते हो, अभी 100 ग्राम में कितना कितना क्या क्या है वो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो सेम 100 ग्राम रोस्टेड चिक पीस जो है, उसमें भी कितनी क्वांटिटी में कैलोरीज है, फैट है और प्रोटीन है। प्रोटीन हमारे मसल्स गेन के लिए अच्छा रहता है ना? अगर उसमें से मैं 10 ग्राम पोटैटो चिप्स खाती हूँ तो मुझे 55 कैलोरीज मिलेगी, 3.5 ग्राम फैट मिलेगा और 0.5 ग्राम जो है उतना ही प्रोटीन मिलेगा। मगर इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं चिकपीस का ऑप्शन चूज करती हूँ, तो मुझे कैलोरीज कितनी मिलने वाली है? खाली 15 कैलोरीज, है ना, 15 कैलोरी, और 0.5 ग्राम फैट जो कि अनवांटेड है वो मिलेगा, या फिर बेनिफिशियल अगर ओमेगा 3 है तो अच्छा भी हो सकता है।
और 0.9 ग्राम प्रोटीन, और यहाँ पे आप देखोगे 0.5 ग्राम प्रोटीन। तो ये हम चूज कर सकते हैं कि नहीं? तो वेट लॉस वाले कैलोरी का अगर आपको कम इनटेक करना है तो आप ऐसे इस वे से आपका ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं। सेकेंड जो है, अगर आप मसल्स गेन मतलब मसल बिल्डिंग करना चाहते हो तो आप इन चीजों को कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग है। तो मसल्स गेन के लिए हम लोग मोस्टली एनिमल प्रोटीन और प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो सोय प्रोटीन है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो जैसे स्लाइड में दिखाया था, एनिमल प्रोटीन में 165 किलो कैलोरी इन 100 ग्राम्स है, वही प्लांट प्रोटीन में 380 किलो कैलोरी है। मगर अभी यहाँ कैलोरी एनिमल प्रोटीन में कम है मगर प्लांट प्रोटीन में ज्यादा है। मगर उसके साथ ही उस स्लाइड में आपने क्या देखा था कि उसमें जो फैट का परसेंटेज था, उसमें जो प्रोटीन का परसेंटेज था, कंपेयर टू दैट जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसमें फैट परसेंटेज भी कंपेयर टू एनिमल प्रोटीन कम था। और जो प्रोटीन है 9 ग्राम है ना, 10 ग्राम में जो आप देख रहे हो, तो कंपेयर टू एनिमल प्रोटीन वो भी 3 गुना ज्यादा है। तो अगर आप 100 ग्राम कंज्यूम करते हो प्रोटीन, तो उसमें से आपको 90 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। वही अगर आप एनिमल प्रोटीन खाते हो तो आपको कितना मिल रहा है 165 कैलोरी से 31 ग्राम ही मिल रहा है। तो अगर उतना 90 ग्राम तक आपको पहुंचना है तो उसका कैलोरीज इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको 300 ग्राम एनिमल प्रोटीन खाना पड़ेगा, तब जाके आपको 90 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और उससे क्या होगा, मतलब वो कैलोरीज कितना होगा 500 तक बढ़ सकता है ना, तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो बेटर ऑप्शन है प्लांट प्रोटीन, सोय प्रोटीन जो आइसोलेट है ना। तो वो प्रोटीन अगर आप चूज करते हो उसमें कैलोरीज भी आपको कम मिलेगी और जो प्रोटीन का कंजम्पशन है वो भी आपका ज्यादा रहेगा, जो आपको मसल्स गेन करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। साथ ही आप देख रहे हो अगर डायबिटिक कोई इंसान है तो डायबिटिक पेशेंट में हमको क्या करना है पड़ता है, शुगर का इंटेक जो है वो कम करना पड़ता है ना। तो वहां पे आप 2 ऑप्शन देख रहे हो कि चॉकलेट स्प्रेड और पीनट बटर। तो इसमें से अगर आप चॉकलेट बटर यूज करते हो आपकी चपाती या ब्रेड के लिए, तो आपका जो 100 ग्राम से 60 ग्राम शुगर मिलेगा आपको, वही पीनट बटर का इस्तेमाल करते हो तो ओनली 10 ग्राम आपको मिलेगा शुगर उसमें से। वही उसमें से अगर 10 ग्राम लेते हो तो 6 ग्राम शुगर जो है वो चॉकलेट स्प्रेड से मिलेगा, और खाली 1 ग्राम शुगर जो है वो पीनट बटर से आपको मिलेगा। तो बेटर ऑप्शन इज पीनट बटर, है ना, ताकि आपका जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज ना हो सके। ठीक है। तो ऐसे हम लोग ऑप्शंस जो है खाने के चूज कर सकते हैं, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो तो। वही अगर आपको वेट इंक्रीज करना है तो ऑप्शन क्या करना है, आपको हाई कैलोरी फूड इनटेक करना चाहिए इंस्टेड ऑफ लो कैलोरी फूड, है ना। और शुगर के पेशेंट को लो जीआई वाला फूड हम लोग रेकमेंड करते हैं ताकि उनका जो इंसुलिन लेवल है वो तो ना बढ़े ना घटे, मतलब ना तो हाइक हो और ना ही डिक्रीज हो, इसके लिए। ठीक है। तो अभी इसमें हम देखेंगे, आप स्लाइड देख रहे हो कि गाइडलाइन फॉर न्यूट्रिएंट कंटेंट मतलब कैलोरी फूड, 0 कैलोरी फूड कौन सा है और जो कैलोरी फूड है वो। तो ये स्लाइड भी आप एक बार अच्छे से देख लो और मैं इसके ऊपर बात करती हूँ। तो 0, हम लोग जो पानी पीते हैं इसमें 0 कैलोरीज है। हम लोग जो फाइबर खाते हैं उसमें 0 कैलोरीज है। विटामिन मिनरल्स ये सारे क्या है, 0 कैलोरी फूड है ना। तो उसका कितना भी इंटेक करो आपकी जो कैलोरीज है वो बढ़ेगी नहीं। वही आप सेकंड में देख रहे हो कैलोरी फूड, तो कैलोरी फूड कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। ये जो हमारा थाली का जो एक पर्टिकुलर जो रूप होता है उसमें ज्यादा क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। उसी में इंक्लूड क्या रहता है, वाटर, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स। तो उस थाली में वाटर, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स है वो 0 कैलोरी है, और उसमें कार्ब्स है तो 1 ग्राम कार्ब इज इक्वल टू 4 किलो कैलोरी, मतलब 1 ग्राम अगर आप कार्ब खाते हो तो उसमें से आपको 4 कैलोरीज मिलती है।
1 ग्राम प्रोटीन का जब आप इंटेक करते हो तो उसमें से 4 किलो कैलोरीज आपके शरीर में जाती है। और फैट्स, तो फैट्स में 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरीज है। तो ये स्लाइड समझ में आया? तो ये आपको देखना है। अभी हम लोग इसको कैसे, मतलब इस फूड को हम लोग कैसे देखेंगे उसके बारे में भी। तो ये एक आप स्लाइड देख लो अच्छे से। यहाँ पे कुछ नोट्स दिखाए गए हैं और साथ ही आप यहाँ पे कुछ फ्रूट्स और वेजेस देख रहे हो, मतलब फूड के आइटम्स देख रहे हो। तो किस में कितने कैलोरीज है एज पर नोट के हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको बताया है। इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लो ताकि मैं इसके ऊपर आगे बात कर सकूं। तो आपको क्या याद क्या रखना है, क्या देखना है कि 449 4 किलो 1 ग्राम से मुझे क्या क्या मिलने वाला है? 4 कैलोरीज कार्ब से, 4 कैलोरीज प्रोटीन से और 9 सबसे ज्यादा कैलोरीज मुझे किससे मिलती है? फैट से। जो भी ऑयल है उन सब से मैं कंज्यूम करती हूँ। तो ये आपको रेशो हमेशा ध्यान में रखना है। और जो भी हार्ट रिलेटेड डिसीज आप फेस कर रहे हो तो उनको जो है फैट्स परसेंटेज कम करना है, मतलब जो 1 ग्राम से 9 कैलोरीज मिलती है उनको आपको कट डाउन करना है। ठीक है, तो अभी जो मैंने लास्ट स्लाइड दिखाया था 20 रुपीज, तो अभी इनको हम करेंसी के माध्यम से कैसे समझ में आएंगे? तो 20 रुपीज यानी कि 20 किलो कैलोरीज। एग्जाम्पल है, अगर मैं एक कोई टोमेटो लेती हूँ तो टमाटर में क्या रहता है? 90% वाटर। तो 90% वाटर मैं उसमें से निकाल लूंगी, तो जो भी उसमें रहेगा वो क्या रहेगा? 10% जो है वो या तो उसमें कार्ब्स रहेंगे, प्रोटीन रहेंगे, फैट्स रहेंगे, या फिर वाटर फाइबर मिनरल्स। तो वो जो वाटर फाइबर मिनरल्स जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसमें से मैं निकालूंगी 10%। तो 10 इंटू 20 कितना होगा? 20 किलो कैलोरी। तो एक मैं टोमेटो खाती हूँ तो एक टोमेटो से मुझे 20 किलो कैलोरी मिलेगा, है ना? तो इस वे से तो आप खाना आपका चूज कर सकते हो कि मुझे हेल्दी क्या खाना चाहिए, ताकि जो वेट लॉस की जर्नी में हो तो ये फूड मैं खाऊंगी तो मुझे इतने ही कैलोरीज मिलने वाली है। ये आपको नोट डाउन करके रखना है। आगे 50 का नोट जो था, एप्पल। एप्पल में कंपेयर टू जो टोमेटो है, ककुम्बर है, उसके इसमें से एप्पल में थोड़ा वाटर क्वांटिटी कम होता है। तो हम लोग उसमें एप्पल को कितना 50 कैलोरीज, एक 100 ग्राम एप्पल में 50 कैलोरीज होती है। तो मैं एक 100 ग्राम का एप्पल खाती हूँ तो मुझे कितना कैलोरीज मिलने वाला है? 50। 100 यानी कि जो भी हम चपाती खाते हैं, जो भी ग्रेन्स आते हैं ना, तो उसमें आते हैं जिसमें से हमको 100 ग्राम से हमको 100 किलो कैलोरीज मिलती है। 500 वाला हमारा जो है जी ललचाता है खाने के लिए। मतलब एक गुलाब जामुन अगर आप खाते हो तो उसमें क्या रहता है? मैदा रहता है, शुगर रहती है, उसमें खोया रहता है, उसमें और क्या रहता है? ढेर सारी मात्रा में उसमें ऑयल भी रहता है ना। तो वो ये खाली खोया और जो है उसमें तलते हैं हम लोग तेल में, तो उसमें फैट परसेंटेज। तो आप अगर कैलोरी काउंट करोगे उसमें से अगर 2 मैं गुलाब जामुन खाती हूँ खाली 100 ग्राम के, मतलब 100 ग्राम में 50-50 ग्राम का अगर एक एक गुलाब जामुन है तो मेरे शरीर में कितना कैलोरी जाएगा? 500 किलो कैलोरी जाएगा। और लास्ट जो नोट आपने देखा था वो था 1000 का, मतलब सारे ऑयल्स जिसमें फैट के लिए 1 ग्राम फैट के लिए मैंने कितना बोला था? 9 ग्राम किलो कैलोरीज। तो कोई भी तला हुआ चीज मैं खाती हूँ, डीप फ्राइड जो भी फूड है मैं खाती हूँ तो मैं 900 किलो कैलोरीज, मतलब 100 ग्राम का खाती हूँ तो मेरे 100 ग्राम में मुझे डायरेक्टली 1000 किलो कैलोरीज तक मेरा जो कैलोरी का इंटेक है वो बढ़ जाता है। मतलब क्वांटिटी कम है मगर कैलोरी इंटेक ज्यादा है। तो हमें क्या करना है? अगर हम वेट लॉस की जर्नी में है तो हमको क्या करना चाहिए? कैलोरी वाइज हमारा फूड जो है वो चूज करना है। मतलब जो 1000 वाला खाना है, 500 वाला खाना है वो मुझे कम करना है। और बाकी का जो है 20 रुपीज वाला खाना, मतलब जो भी सलाड के आते हैं, मतलब जिनमें वाटर इंटेक ज्यादा है, फाइबर का इंटेक ज्यादा है, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, वो खाना मुझे मेरे थाली में ज्यादा से ज्यादा भर भर के खाना चाहिए, ताकि मेरा पेट भी भरे और ना तो वेट इंक्रीज हो सके और जो भी मैं वेट पे हूँ वो मेरा वेट आइडियल रह सके। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अभी इसके रिगार्डिंग
ज्यादा बात नहीं करते, मुझे लगता है काफी हद तक आप सभी को समझ में आया होगा। ट्राई तो किया बहुत जल्दी खत्म करूं, मगर थोड़ा सा टाइम बढ़ गया। ओके, तो मैं उन लोगों का एक्सपीरियंस लेना चाहूंगी जिन्होंने इस माध्यम से अपना जो है खाली कस्टमाइज किया और अपना या तो वेट बढ़ा था उसको घटाया, कम था उसको बढ़ाया, और आइडियल वेट पे आप मेंटेन कर रहे हो बहुत सालों से। तो ऐसे बहुत सारे लोग, और इवन हेल्थ चैलेंजेस, जो भी लाइफस्टाइल डिसीज आप फेस कर रहे थे, उनसे आपने निजात पाई है। तो आपको पट हैंड रेस करना है ताकि हमारे जो नए मेहमान है आपका एक्सपीरियंस जो है वो सुने और उनको भी फायदा हो सके। ओके, तो यस, यहाँ पे शिवाजी सर है, आज मैं उनसे पहले बात करूंगी। सबसे पहले उन्होंने हैंड रेस किया है। यस शिवाजी सर, आप रेडी है? यस यस, गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग सर। मैं शिवाजी चिमनसिट्टे, उज्जैन, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मैं इस कम्युनिटी में 4 महीना पहले ज्वाइन हुआ हूँ। तो बढ़े हुए वेट के कारण मैं इस कम्युनिटी में ज्वाइन हुआ था। कुछ चैलेंजेस वैसे तो ज़्यादा नहीं थे, लेकिन चलने में दिक्कत आ रही थी, इसीलिए। और 63 का एज था मेरा। अब एज